तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज की इस वीडियो में। और मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं क्लिक टुडे यूट्यूब चैनल। और आज जो है मैं अंडरटेकिंग फॉर्म को लेकर के बात करने वाला हूं, जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि 2019 से 22 सेशन का जो पार्ट 3 का एग्जामिनेशन होगा उसमें जो है हमें अंडरटेकिंग फॉर्म भरना पड़ेगा क्या। ये कि अंडरटेकिंग फॉर्म जो है किन किन छात्र एवं छात्राओं को भरना पड़ेगा और इस फॉर्म में जो है क्या क्या चीजें भरनी है, कैसे कैसे भरनी है, इसके लिए जो है ये वीडियो जो है प्रॉपरली बनाई जा रही है। और मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट प्रमोटेड हो चुके हैं उनको ये सबसे पहले तो फॉर्म भरना है। इसके बाद जो भी स्टूडेंट का रिजल्ट पेंडिंग में है पड़ा हुआ किसी कारणवश, फॉर्म जो है भरना है, यानी कि अंडरटेकिंग फॉर्म जो है जो पेंडिंग में जिनका रिजल्ट है वो भी भरेंगे और जो प्रमोटेड हो चुके हैं उनको भी जो है ये फॉर्म भरने के लिए कहा जाएगा। ये फॉर्म जो है आपको आपके कॉलेज से दिया जाएगा, यानी कि जब आप अपने कॉलेज में जाएंगे परीक्षा फॉर्म भरने के लिए तब आपको जो है ये फॉर्म दिया जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार का फॉर्म जो है आपको दिया जाएगा, जिसमें सारी चीजें लिखी रहेंगी। शपथ पत्र है ये, और इसमें आपको शपथ लिवाया जाएगा जिसमें आपका सिग्नेचर वगैरह जो है होगा, कॉलेज का स्टैंप और प्राचार्य का सिग्नेचर होगा इसके ऊपर, जिसमें कि आप ये शपथ ले रहे होंगे कि अगर आप 2020 से 23 सेशन के साथ अपनी पार्ट 2 की परीक्षा अपियर होते हुए जो पास नहीं करते हैं, इस संदर्भ में जो आपकी पार्ट 3 की परीक्षा का जो परिणाम घोषित होने के बाद भी जो है कैंसिल कर दिया जाएगा और वो अमान्य कर दिया जाएगा। इस केस में जो है आपको दोबारा से जो है फिर से आगे जो है आने वाले टाइम पे पार्ट 2 का परीक्षा देना पड़ेगा और फिर जो है पार्ट 3 का परीक्षा भी दोबारा देना पड़ेगा। मतलब अगर आप पार्ट 2 क्वालिफाई नहीं करते हैं इस शपथ पत्र भरने के बाद तो आपका पार्ट 3 का रिजल्ट तो अनवैलिड होगा ही होगा, और आपको दोबारा से फिर से जो है पार्ट 3 का भी एग्जामिनेशन देना होगा, पार्ट 2 का भी एग्जामिनेशन देना होगा। अब रही बात की जो ऐसे छात्र पार्ट 1 में प्रमोटेड हो गए थे और वो अभी तक के प्रमोटेड हैं, तो इस अंडरटेकिंग फॉर्म को यानी इस शपथ पत्र को पढ़ने के बाद ये मालूम पड़ता है कि सिर्फ पार्ट 2 में जो प्रमोटेड हुए हैं वही छात्र एवं छात्राएं जो है पार्ट 3 का परीक्षा दे पाएंगे। इससे पहले जो भी पार्ट 1 में प्रमोटेड हो चुके हैं वो सभी जो है अपनी अपनी पार्ट 3 की परीक्षा शायद नहीं दे पाएंगे। लेकिन इसको लेकर के जो है हमारी लगातार जो है बातें परीक्षा नियंत्रक जी से जो है हो रही हैं। आगे आने वाले समय में जैसा कॉलेज की तरफ से फीडबैक आएगा उसी के अनुसार जो है चीजें की जाएंगी। मतलब कॉलेज की तरफ से बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आएगा ही आएगा कि सर हमारा पार्ट 1 प्रमोटेड है और हम जो है पार्ट 2 में भी प्रमोटेड हो गए हैं, लेकिन अब जो है हम पार्ट 3 का एग्जाम देना चाहते हैं, तो क्या हम अपना पार्ट 3 का परीक्षा दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। वैसे तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे आपका सेशन शुरू होता है, मान लीजिए 2019 से 22 सेशन आपका शुरू हुआ होगा, आपने अपना पार्ट 1 का परीक्षा दिया, पार्ट 1 आप प्रमोटेड हो गए, पार्ट 2 में चले आए, फिर आपने पार्ट 2 का परीक्षा दिया। इसी बीच जो है आपके पीछे वाले सेशन के साथ जो है आपका पार्ट 1 का परीक्षा हुआ होगा, आपको उसमें अपियर होना पड़ा होगा, अपियर होकर के एग्जामिनेशन देना पड़ा होगा। अगर आपने उस टाइम अपियर नहीं किया तो फिर 2021 से 24 सेशन वालों के साथ अपियर होकर के आपको एग्जामिनेशन देना पड़ा होगा। 2 चांस आपको मिल गए, तीसरे में कोई भी चांस आपको नहीं मिलता है। एक बार प्रमोटेड होने के बाद आपको 2 चांस दिए जाते हैं अपना सेशन क्लियर करने के लिए। हालांकि अगर आपने ये दोनों बार जो है नहीं क्लियर किया तो आपको फिर जो है 9:30 से प्रोसेस शुरू करना होगा, मतलब कि शून्य से आपको सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। अब ये सारी जो है बातें हो गई। अब रही बात की कुछ ऐसे छात्र भी हैं कि ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं जिसकी मान्यता अब रद्द हो चुकी है, उनका सिर्फ पार्ट 3 का ही परीक्षा हो रहा है, ना तो उनका पार्ट 2020 से 23 सेशन के साथ पार्ट 1 का परीक्षा कराएगा, ना ही 2021 से 24 सेशन का कोई परीक्षा कंडक्ट करवाएगा, क्योंकि उनके कॉलेज में एडमिशन ही नहीं हुआ होगा 2020 से 23 में, और 21 से 24 में तो उनकी परीक्षाएं स्वाभाविक सी बात है कि नहीं हुई होगी। उनके साथ जो है ये सबसे बड़ी समस्या बनने वाली है। इसको लेकर के आपको अपने कॉलेज जाकर के अपने कॉलेज के प्राचार्य से मिलना है, और प्राचार्य जब आपके रिक्वेस्ट करेंगे यूनिवर्सिटी में तभी जाकर के आपका कोई हल निकल पाएगा। हालांकि इसको लेकर के हम जो है चर्चाएं करते रहेंगे। तो अंडरटेकिंग फॉर्म यानी कि शपथ पत्र सिर्फ उन्हीं छात्र एवं छात्राओं को भरना है जो भी पार्ट 2 में प्रमोटेड हो गए हैं और पेंडिंग में रिजल्ट है, ठीक है। बाकी किसी को भी नहीं भरना है। जैसा कि आपने जो है परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जब जारी की गई उसमें नीचे पॉइंट 1 में पढ़ा होगा कि जिनका भी परिणाम किसी कारण बस यूनिवर्सिटी लेवल पे पेंडिंग है और प्रमोटेड है, तो वही जो है अपना शपथ पत्र भरते हुए जो अपना पार्ट 3 का परीक्षा देंगे। अब चलिए हम आपको जो है पूरा ये फॉर्म दिखाते हैं, आपको कैसे फिलअप करना रहेगा इस फॉर्म को, इसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो ये वो अंडरटेकिंग फॉर्म है, यानी ये वो शपथ पत्र है जिसको कि प्रमोटेड छात्र और पेंडिंग रिजल्ट वाले छात्रों को भरना रहेगा। देखिए, पेंडिंग जिनका भी है उनको अपने कॉलेज से जो है पेंडिंग रिजल्ट के सुधार के लिए एप्लीकेशन जमा कर देना रहेगा। जैसे ही आपका पेंडिंग क्लियर हो जाता है तो आपके कॉलेज में आपका रिजल्ट टीआर में दिखना शुरू हो जाएगा। आपको बताते हैं क्या क्या भरना है। ये शपथ पत्र आप जो कि देख रहे हैं, जिसमें कि आपको यहाँ पे सबसे पहले तो शपथ पत्र ऊपर में लिखा रहेगा। यहाँ पे जो है कुछ चीजें पहले से छपी होंगी, उसके बाद आपको क्या क्या भरना है, आपको जो है क्या क्या भरना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है मैं प्रशांत कुमार
अगर आप लड़की हैं तो आपका जो नाम होगा यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं। अगर आप लड़के हैं तो यहाँ पे पुत्र में जो है टिक करेंगे, अगर आप लड़की हैं तो अपनी पुत्री में टिक करेंगे। उसके बाद अपने पिताजी का नाम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है राम कुमार सिंह जो है लिखा हुआ है, आपके भी पिताजी का जो नाम होगा वो यहाँ पे आप लिख लेंगे। शपथ पूर्वक जो है निम्नलिखित बयान करता हूँ करती हूँ, अगर आप करता हूँ है तो करता हूँ पे जो है यहाँ पे लगाएंगे टिक, करती हूँ है तो आप करती हूँ पे लगाएंगे। हालांकि जो नियम है वो ये कहता है कि अगर आप करता हूँ है तो आप करती हूँ को काट दें, ठीक है। अगर आप करती हूँ है तो करता हूँ को काट दीजिएगा, ठीक है, मतलब कर्ता को काट दीजिएगा, करती रहने दीजिएगा। इसके बाद जो है पहले अंक पे जो है यहाँ पे छपा है यह कि मैं, आपका जो भी कॉलेज का नाम रहेगा ये आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसा कि मैंने लिखा है RDS कॉलेज, ठीक है। महाविद्यालय का छात्र छात्रा हूँ, अगर छात्र हैं आप तो छात्रा को काट देंगे, अगर आप छात्रा हैं तो छात्र को ऐसे पेन से काट देंगे। इसके बाद जो दूसरे स्थान पे लिखा हुआ है यह कि मैं सत्र 2019 से 22, आपका जो 2019 से 22 सत्र है ये 2019 से 22 आप लिखेंगे। का छात्र, अगर आप छात्र हैं तो यहाँ पे छात्रा को काट देंगे, अगर आप छात्रा हैं तो छात्र को काट देंगे, ठीक है। और तीसरे स्थान पे यहाँ पे लिखा है यह कि मेरा पंजीयन संख्या एवं वर्ष जो भी है आपका लिखा हुआ है, आपका जो भी पंजीयन संख्या होगा यानी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो लिखेंगे। उसके बाद वर्ष आखिर में कहा गया है एवं वर्ष, तो आपका वर्ष जो है होगा 19, वो रजिस्ट्रेशन नंबर में लिखा होगा। हालांकि ये जो पहले 19 लिखा जाता है ये भी एक वर्ष का ही चिन्ह है। एवं परीक्षा क्रमांक संख्या, आपका जो परीक्षा क्रमांक संख्या होगा यानी आपका जो रोल नंबर होगा इस खंड में आप भरेंगी या भरेंगे। ये है आपका जो भी रोल नंबर रहेगा वो आप यहाँ पे भरते हुए नीचे आएंगे। चौथे स्थान पे लिखा हुआ है कि मेरा TDC पार्ट 2 का परीक्षा 2022 का परीक्षा फल प्रोन्नत लंबित है, अगर आपका प्रोन्नत है यानी प्रमोटेड है तो आप लंबित को काट देंगे, ठीक है। और ये अगर आपका जो है लंबित है तो आप प्रोन्नत को काट देंगे, यानी कि जिसका भी पेंडिंग में है वो प्रमोटेड काट देंगे और जिसका भी प्रमोटेड है वो पेंडिंग वाला काट देंगे, लंबित वाले को काट देंगे। पार्ट 2 की आगामी परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही जो है मेरा परीक्षा फल को जो है प्रकाशित किया जाए, यानी कि जब भी आपका 2020 से 23 सेशन वालों के साथ जब भी पार्ट 2 का जो परीक्षा होगा, पार्ट 2 का जब आपका परीक्षा होगा इसमें आपको उत्तीर्ण होना पड़ेगा। अगर यदि आप इस पार्ट 2 2020 से 23 सेशन वालों के साथ जो उत्तीर्ण नहीं करते हैं उस संदर्भ में आपका जो पार्ट 3 का परीक्षा फल घोषित नहीं किया जाएगा। अगर घोषित हो भी जाता है किसी कारणवश तो वो कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी आपका रद्द कर दिया जाएगा आपका पार्ट 3, चाहे उसमें आपके कितने भी अच्छे नंबर हो, आपको दोबारा से पार्ट 2 दोबारा से पार्ट 3 फिर देना पड़ेगा। पांचवें स्थान पे जो है ये लिखा हुआ है कि इस शर्त के साथ जो है मुझे TDC पार्ट 3 परीक्षा 2022 की परीक्षा प्रपत्र भरने की जो है अनुमति दी जाए। तो आपको इस शपथ लेने के बाद जो है पार्ट 3 का फॉर्म भरने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद शपथकर्ता का हस्ताक्षर, यहाँ पे हमने अपना हस्ताक्षर किया है प्रशांत कुमार, आपका जो भी नाम है वो पूरा यहाँ पे लिखेंगे हस्ताक्षर करते हुए। उसके बाद जो है ये सत्यापन है, सत्यापन में जो है ये कॉलेज के लिए है, 1 से 5 का जो भी नियम है आपने जो है पूरा किया है। और यहाँ पे बताया गया है शपथ पत्र के बिंदु 1 से 5 तक जो है मेरा ज्ञान व विवेक से जो है सत्य एवं सही है जिसका शपथ पत्र प्रस्तुत है, और मैं उपरोक्त तथ्यों का जो है सत्यापन करता हूँ या करती हूँ। अगर आप करता हूँ है तो करती हूँ को काट देंगे, अगर आप करती हूँ है तो करता हूँ को काट देंगे, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पे आपके प्राचार्य का जो है सील के साथ यानी कि स्टैंप लगेगा और आपके प्राचार्य सिग्नेचर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका जो है शपथकर्ता का हस्ताक्षर किया जाएगा, यानी आप अपना हस्ताक्षर करेंगे या करेंगी। तो ये आपका एक शपथ पत्र है जो कि आपको भरना रहेगा एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ। शपथ पत्र जो है आपको आपके कॉलेज में दिया जाएगा, इसे आपको भरते हुए अपने परीक्षा फॉर्म के साथ लगाते हुए डॉक्यूमेंट लगाते हुए जो जमा करना रहेगा। डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लगाना रहेगा, तो आपका पंजीयन प्रपत्र यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो लगाएंगे, पार्ट 1 का एडमिट कार्ड या पार्ट 2 का जो एडमिट कार्ड लगाएंगे। आप पार्ट 2 में प्रमोटेड है, सिर्फ ये पार्ट 2 वालों के लिए ही जो है शपथ पत्र भरवाया जा रहा है। पार्ट 1 में जो प्रमोटेड है उनको जो अपने कॉलेज जाकर के पता करना रहेगा। तो आप अपना पार्ट 2 का जो एडमिट कार्ड लगाएंगे, फिर जो है अगर आपका रिजल्ट शो हो रहा है तो आप जो है अपना पार्ट 2 का जो है रिजल्ट ऑनलाइन वाला प्रिंट आउट लगा करके इसके साथ जो है सालांकन करेंगे। और जो आधार कार्ड अगर बोला जाता है तो आधार कार्ड लगाएंगे, और परीक्षा प्रपत्र आपका या तो पहले से भरा हुआ आएगा जो कि कुछ इस प्रकार का हो सकता है जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और उसे देखते हुए वेरीफाई करते हुए जो पैसा बनेगा वो आपको जो है जमा करना रहेगा। तो ये था पूरा प्रोसेस अंडरटेकिंग फॉर्म भरने का। आशा करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ गई है। समझ में आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक जो है इस वीडियो को शेयर करिए। आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करिए। तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद।